मैच जीत गया है, इंग्लैंड ने टॉप किया है, न्यूजीलैंड चोक कर गया है क्योंकि 43 रन थे यार, 43 रन। किसने सोचा था? इन 3 ओवर उन्होंने बना दिए, रेहान अहमद ने और विल जैक्स। तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान अभी जिंदा है, एक दिन की मोहलत और मिल गई। पाकिस्तान जिंदा है और अब पाकिस्तान के हाथ में अभी सीधी सी बात, दम है तो पास कर। न्यूजीलैंड विल हैव अ स्लीपलेस नाइट, न्यूजीलैंड का ये मैच जीता हुआ था, वो हार गए, लेकिन पाकिस्तान को एक दिन एक मैच मिल गया है। अब मैं जैसे ही पूरी कैलकुलेशन आती है आपको बताते हैं, शायद 60 से लेके 70 रन के दरमियान उनको कल श्रीलंका को हराना होगा, एग्जैक्ट जो आता है मैं आपको बताता हूं। लेकिन खुशी जी आपने कहा था आज, खुशी आज ये कह रही थी कि पाकिस्तान को बने रहना चाहिए, ये चाहती है कि पाकिस्तान जाए, और आज इन्होंने कहा था न्यूजीलैंड को हारना है, न्यूजीलैंड हार गया। नहीं, मैं पाकिस्तान में आपके जो फैंस हैं कितने खुश होंगे आपकी बात से, नहीं, आपकी प्रेडिक्शन से। मैं ये चाहती थी कि पाकिस्तान उस सिचुएशन में आए जहां पर उनके हाथ में हो और फिर वो सेमीफाइनल गवा दे, जो कि कल देखने को मिलेगा, कल होगा। आपको दिखेगा कि कल शायद पाकिस्तान उतने मार्जिन से नहीं जीत पाएगा जितने मार्जिन की उन्हें जरूरत होगी। आज जरूर उनकी दुआएं काम करी, उन्होंने जो चाहा वो मिला। भाई विल जैक्स, बार बार ये बात थी कि इंग्लैंड के पास एक प्लेयर विल जैक्स जो कि अपनी पोजीशन के बिना उस पोजीशन पर आकर जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, आज रेहान अहमद, उनको आप लाए, बैटिंग भी वो कर लेते, आज उन्होंने जबरदस्त फिनिश दे दिया। न्यूजीलैंड, भाई ग्लेन फिलिप्स का वो 22 रन का ओवर था जो कि 18वां, वहां से ये मैच बदला है। रचन रविंद्रन ने इनफैक्ट इतना जबरदस्त, मैं कहूंगी 15 और 17वां ओवर डाला था जहां पर 4 रन दिए, 3 रन दिए और एक विकेट भी ली थी। लेकिन 18वां ओवर जो 22 रन का आया और फिर अगला ओवर 19वां 16 रन का मिचेल सैंटनर का, फिर वो खुल गए थे, कह रहे यार अब तो ये मैच हमने छोड़ना नहीं है। लेकिन राहुल सर, पाकिस्तान जो हम कह रहे हैं एक दिन की मोहलत मिल गई है, अब जो है ना रस्सी उनके पास, शायद साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, हम भी चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीते, वो हुआ, और फिर इंडिया के पास रस्सी थी कि आप जिम्बाब्वे को हराओ, वेस्ट इंडीज को हराओ, आप थ्रू हो। अब पाकिस्तान की जो किस्मत है वो किसी और से नहीं, वो उनके खुद के हाथ में है। अगर वो श्रीलंका को हरा दे, बड़े मार्जिन से हरा दे, तो भाई वो जाएंगे सेमीज। और एक चीज और कंफर्म हो गई कि अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हराता है तो इंडिया 5 तारीख को वानखेड़े में खेलेगा इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड टॉप कर गया ना, इंग्लैंड टॉप कर गया, ये भी तय हो गया वानखेड़े में कि अब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया और वेस्ट इंडीज, वो तस्वीर भी आपको संडे तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि चलो ये तो तय है कि अब जो भी वेस्ट इंडीज हो या इंडिया हो, होपफुली इंडिया होगी। इंडिया अगर अपना वेस्ट इंडीज को संडे को वो मैच जीत जाता है तो इंडिया सीधा इंग्लैंड को खेलेगा वानखेड़े में। रहा सवाल पाकिस्तान का, आई थिंक बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल होगा, पहले तो मैच जीतना पड़ेगा सबसे बड़ी बात। और यार T20 में ना 70, 80, 60, 50, 40 रन भी एक बहुत बड़ी जीत होती है, बहुत बड़ी जीत T20 में। मतलब कल इंडिया ने एक बड़ी जीत दर्ज करी थी, उससे पहले वेस्ट इंडीज ने 107 रन से जिम्बाब्वे को हराया था। इवन जो इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच हारी थी 76 रन से, वो भी एक बहुत बड़ी जीत थी। आप ये सोचिए कि आप देखो सामने वाली टीम ने 187 रन बनाए, उसके बाद इंडिया ने जो है इंडिया 76 रन से वो मैच हार गया था। इंडिया ने जस्ट बेयरली 111, मेरे ख्याल से 111 या 111 ही रन बनाए थे इंडिया ने उस मैच में भी। तो आप लगा लो कि मतलब कितना वन साइडेड अफेयर होगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई वाकई में कर जाए। तो सच में होना है। आपके इन्होंने सिनेरियोस भेजे हैं, परिम मेहता जी ने भेजा है। ये है अगर पाकिस्तान और श्रीलंका का कल का मैच होता है, नहीं ये अच्छा तो उन्होंने तो 20 में किया ना, तो अब पाकिस्तान के लिए कल 68 रन है, 68 रन से पाकिस्तान को जीतना है, अराउंड 67 या 68 रन से पाकिस्तान को कल जीतना है। और अगर पाकिस्तान चेज करता है, क्योंकि ऐसे मौकों पर अक्सर आप क्या करते हैं, रादर देन पहले बैटिंग करके आप मार्जिन तो डिसाइड कर नहीं सकते कि इतने रनों से जीतेंगे। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उसको पहले बॉल करना होगा और लंका को जल्दी आउट करके फिर उसके बाद। अब इसमें क्या है, के लिए कल 68 रन है, 68 रन से पाकिस्तान को जीतना है, अराउंड 67 या 68 रन से पाकिस्तान को कल जीतना है। और अगर पाकिस्तान चेज करता है, क्योंकि ऐसे मौकों पर अक्सर आप क्या करते हैं, रादर देन पहले बैटिंग करके आप मार्जिन तो डिसाइड कर नहीं सकते कि इतने रनों से जीतेंगे। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उसको पहले बॉल करना होगा और लंका को जल्दी आउट करके फिर उसके बाद। अब इसमें क्या है, ये क्या है, चेस कितने ओवर में करना है ये बताएं। नहीं मैं ये जानना, हाँ चेस का ये है कि सपोज कीजिए 160 रन का लंका बनाता है। दो सिनेरियोज हैं, एक है कि पाकिस्तान अगर कल पहले बैटिंग करता है तो अराउंड 67 या 68 रन से उसको मैच जीतना है, लेकिन अगर लंका को वो पहले बैटिंग कराते हैं, जो मुझे लगता है कि वो यही करेंगे, तो अब उसके बाद देखना है कि हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूं कि लंका ने 160 रन बनाए और क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान नहीं, ये मैक्स टू मैक्स जो है ना 13 ओवर में जीतना है, 13 ओवर। सो या तो 68 रन या फिर 13 ओवर में चेज करना है। अगर आप 160 रन बनाते हैं, अगर लंका को वो 160 पे रुकते हैं, तो फिर पाकिस्तान को 13 में चेज करना, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन 90% पॉसिबल नहीं 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 चेज करने में जब आपको होता है ना इतने ओवर, ये वो फिर भी मैं उसको 90 तो नहीं, मैं ये मानूंगा 20-30% आपके चांस बढ़ जाते हैं। श्रीलंका में हो रहा है मैच, ये तो सर हाँ ठीक है, पाकिस्तान तो कर रहा है, इफ इंग्लैंड चेज तो कर दिया ना इंग्लैंड ने चेज। अब आप देखो इधर है,
अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है उसको कल 68 रन से जीतना है, और अगर लंका ये जो 160 रन बनाता है फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान को चेज करना है 13 ओवर में। एम आई राइट? 13 ओवर में, 13 या 13.1 ओवर में चेज करना है। यह है जी पूरा फिलहाल परिन मेहता जी ने जो भेजा है। जो नेट रन रेट है वो ये है कि न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे बैठा है, पाकिस्तान अभी एक ही पॉइंट पे, उनका एक मैच है। न्यूजीलैंड का रन रेट है 1.390 और पाकिस्तान का रन रेट है माइनस में 0.461, यानी कि अगेन मेरी कैलकुलेशंस जो होती हैं मतलब 1.8 के करीब करीब जो है वो आपका फासला है, और उसको आप 3 मैच होते तो 60 ओवर के लिहाज से उसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो अभी भी आप 50-50% एग्जैक्ट आना है, समझ रहे हैं। खैर मतलब सिचुएशन वैसी है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्सेस इंडिया अंडर 19 टीम, इसी साल इंडिया ने जब वो 250 रन बनाए थे, पाकिस्तान को मैच वो जीतना था 33 ओवर में। पाकिस्तान ने कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं दिखाई थी कि हमें वो मैच 33 या 32-34 ओवर में जीतना है। इवेंचुअली होता ये है कि पाकिस्तान वो मैच करीब 50-60 रन से हार जाता है। तो आई होप कि पाकिस्तान उस हार से कुछ सबक ले ले और थोड़ा सा इंटेंट दिखाए, ताकि थोड़ा गालियां जो हैं वहां पे घर पे उनके कम पड़े उन्हें। नहीं बिल्कुल सर, और आई थिंक हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतने मार्जिन से जीतना होगा, उतने मार्जिन से पहले तो जीतना होगा ना। श्रीलंका थोड़ी कहेगी कि जी हम फ्री की टीम है, भले ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन लास्ट मैच वो भी लेकर जाएंगे, वी हैव नथिंग टू लूज। हम अपने घर पर खेल रहे हैं, एटलीस्ट आखिरी मैच तो हम जीते। उनका भी पूरा आप देखिए टूर्नामेंट जिस तरह से डिसअपॉइंटिंग रहा है, यहाँ पर अगर पाकिस्तान मान लीजिए जीत भी रहा है, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं 68 रन 67 रन, वो मार्जिन करना बहुत मुश्किल है। और तभी शायद मैं ये कह रही थी कि अब पाकिस्तान के हाथ में तो है कि हाँ आपके हाथ में है आपका सेमीफाइनल जाना ना जाना, लेकिन वो होता 65-66 रन, 65-66 रन, इतने रन 65-60 प्रेशर लेके उतरेगी ना पाकिस्तान तो। और आपको चेस करना है 13 में। यही कि भैया मेरे को इतने रन में बनाना है, एक प्रेशर। श्रीलंका का कोई प्रेशर नहीं है, श्रीलंका को बस जीतना है। ऐसा कुछ नहीं है कि श्रीलंका पे प्रेशर नहीं है, श्रीलंका अपनी इज्जत के लिए खेलेगा श्रीलंका। दूसरी बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं, पाकिस्तान आज तो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा होगा ना कि यार बच गए। जब आप बच जाते हो उसके बाद फिर कल का जो भी आएगा, और मैं तो मानता हूं अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जब आपको जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है, आप पहले बैटिंग करके 65-66 रन से, मतलब वो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन आपके हाथ में क्या होगा अगर लंका 160 बनाता है, आप 13 ओवर में चेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लंका को वो 130-40 पे आउट कर देते हैं, सो उनको 1-2 ओवर और मिल जाएंगे, फिर 14-15 ओवर में चेज करना होगा। तो मेरा ख्याल तो कल पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है उसको पहले बॉल करना होगा। आज तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान की टीम वो सारे फरहान है, उनके फरहान के साहिबजादा फरहान के पैर दबाएंगे कि भाई आप ही, क्योंकि अगर कोई चेज करवा सकता है 13 ओवर में, अगर कोई कर सकता है, इट इज ओनली हिम। बाकी के आपको स्ट्राइक रेट भी पता है, बाकी के आपको रन भी पता है। हम सलमान अली आगा जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं करा, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। तो दोस्तों सिनेरियो बहुत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक में काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है और अब पाकिस्तान की बारी है। अगर भारतीय मीडिया कहता है कि अगर पाकिस्तान में दम है तो पाकिस्तान श्रीलंका को 65 यानी कि 65 रन के बड़े मार्जिन से हराए और सेमीफाइनल के लिए अपना टिकट कटाए। देखते हैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पीसीबी क्या इस लाहेमल अख्तियार करता है और श्रीलंका को किस तरह पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता तो रहता है या पहले बॉलिंग करके पाकिस्तान उनको शिकस्त देता है।